brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। काशी की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ जब अपनी फौज के साथ सड़कों पर उतरी पल्लवी पटेल। पुलिस ने की रोकने की कोशिश तो पल्लवी चढ़ गई बैरिकेडिंग पर। पुलिस से भयंकर भिड़ गई पल्लवी पटेल। इधर पुलिस रोकने में दम झोंकती रही, उधर पल्लवी भी डटी रही, लगते रहे नारे। तस्वीरें हैं वाराणसी के गुरुधाम इलाके की, जहां पल्लवी पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मानो गदर काट दिया। हाथ में पोस्टर थामे तपती धूप में सड़क पर सरपट चलती रही पल्लवी पटेल। समर्थक पार्टी कार्यकर्ता लगाते रहे नारे, हेमंत पटेल के लिए इंसाफ के। 12वीं के उस छात्र के लिए जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। हेमंत पटेल मर्डर केस से तमतमाई अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल का कूच था देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के दफ्तर की ओर, दफ्तर का घेराव करने के लिए। लेकिन बीच में पुलिस फोर्स से होता है पल्लवी एंड पार्टी का आमना सामना। पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो जमकर हंगामा होता है। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की धक्का मुक्की होती है, पल्लवी पटेल के साथ भी नोकझोंक होती है। और जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो पल्लवी का पारा मानो हाई हो जाता है। अब जरा पल्लवी पटेल के इस गुस्से की पूरी वजह और हेमंत पटेल मर्डर के बारे में जान लीजिए। कुछ दिन पहले शिवपुर थाना के खुशहाल नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े हेमंत पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्कूल डायरेक्टर के कमरे में 12वीं के छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। आशंका जताई जा रही है कि स्कूल के डायरेक्टर के बेटे ने ही हेमंत की कनपट्टी पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पल्लवी पटेल कल हेमंत पटेल के घर गई, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद आरोप लगाए पुलिस एक्शन को लेकर। आरोप है कि अब तक पुलिस की कार्रवाई नाम मात्र की है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी होगी, क्यों उसे बचाया जा रहा है। और आज पल्लवी पटेल ने खोल दिया योगी के पुलिस के खिलाफ भयंकर मोर्चा। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने योगी सरकार के क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पर भी सवाल उठाए और कहा कि आरोपी बीजेपी का बड़ा नेता है, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है उसको बचाने के लिए। 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथ सिराथू से विधायिका पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की न्याय की गुहार लेके आप प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय आई हैं? देखिए, ये घटनाक्रम जो हुआ है जिसमें एक 12वीं के छात्र हेमंत पटेल की उसी के विद्यालय परिसर की पार्किंग में दिन दहाड़े लाइसेंसी रिवॉल्वर से मार करके हत्या कर दी जाती है, आज लगभग 96 घंटे हो रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा जो परिवार के साथ है, जब हम परिवार से कल मिले तो उन्होंने हमको ये बताया और जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा पता चली कि सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो उससे असंतुष्ट दिखे। जब उनसे और जांच परख की तो समझ में आया कि जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, सामंती जो एक सोच वाले रसूख वाले व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें नाम है। और उसमें नाम है तो उनको बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रकार से किया जा रहा है कि पहले तो 2 से 3 तहरीर के बाद FIR लॉन्च करी गई और जब FIR लॉन्च होती है, जब मुकदमा लॉन्च होता है तो उसके बाद हेराफेरी करी जाती है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनका नाम बचाने का या दबाने का काम किया जा रहा था। यहाँ तक कि ये संतुष्ट जो परिवार दिखा कि जो मुख्य अभियुक्त जिसको थाने से जेल तक ले जाया गया उसको ऐसी तीमारदारी दी जा रही थी, ऐसा VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, लग रहा था कि जैसे किसी बारात का दूल्हा हो। चाहे वो नागरिक सीमा के सुरक्षा अंदर मारा गया, वो पहलगाम में मारा गया हो, चाहे यहाँ पर बनारस में हेमंत पटेल मारा गया हो, अन्याय तो दोनों के साथ हुआ है ना। अगर वहाँ पर गुनहगार, जिसको हम बोल रहे हैं कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, अगर पाकिस्तान वहाँ पर गुनहगार है और हमारे देश के लोग जो मरे हैं उनके गुनहगार खुले घूम रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो हेमंत पटेल के गुनहगार खुले घूम रहे हैं। तो अगर वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, पहलगाम में जो घटनाक्रम हुआ है, तो हेमंत पटेल के साथ जो बनारस में क्या वो आतंकवाद नहीं है?
किया चाह रहे न्याय तो दोनों में चाहिए। हमको इतना चाहिए कि सबसे पहले जो रसूख वाले व्यक्ति को यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई में बचाने का काम किया जा रहा है, उसका नाम एफआईआर में डालते हुए सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो नेता है, रसूख रखता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति से अपना संबंध जाहिर करे या तो उसको निष्कासित करे। पल्लवी पटेल बोली तो खूब बोली, लेकिन जिस तरह से ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, वाराणसी में जिस तरीके से भयंकर बवाल काटा है पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। वैसे आपको बता दें कि आजकल पल्लवी पटेल पूरी तरीके से एक्शन में है। मामला चाहे पहलगाम का हो या पटेल समाज से जुड़ा हुआ हो, हर मुद्दे पर पल्लवी पटेल मानो मोदी और योगी सरकार को घेरने के लिए पूरा दम लगा रही हैं। यह मसला 27 की सियासत का है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।